student. Very good morning to all of you. Shaista here from Workers College. Today I will discuss a chapter, files in C language. Okay, why we need a file? What is the meaning of file? You know, you all knows the file contains a set of information, है ना? तो फाइल के अंदर क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है. और इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा को अगर हम परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम फाइल में रखते हैं, ठीक है. तो वो स्टोर कहाँ होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है. ऐसे इससे पहले जो हम सी का प्रोग्राम पढ़ते थे तो रन टाइम में कोई जो डेटा रहता था, इंटर ए नंबर, कोई भी नंबर हम डाले रन कराएं तो वो डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता था, है ना. वो डेटा रन टाइम के बाद में अवेलेबल नहीं रहता था. बट अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम के डेटा को भी सेव करके रखना तो हम फाइल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है. तो व्हाट इज़ फाइल? अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड और इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर नोन एज फाइल. फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ, अच्छा ऑब्वियसली कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बाइट्स रहेगा कंप्यूटर में, है ना. जब स्टोर होगा तो वो कुछ स्पेस लेगा. तो फाइल को हम और इस टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो बोल रहे हैं उसका बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि फाइल का मतलब है कि परमानेंट डेटा स्टोर हो रहा है ना. तो परमानेंट डेटा कहाँ मिलेगा आपको? सेकेंडरी स्टोरेज में मिलेगा. ओके. एंड देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल. 4 कैटेगरी है. क्या क्या है? डेटा फाइल, टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम फाइल, डायरेक्टरी फाइल. ओके. different types of file store different type of information. A file has a beginning और a end. किसी भी फाइल का, जैसे वर्ड फाइल आप खोल लो, है ना. तो वर्ड फाइल में कहीं से तो डेटा शुरू होता होगा ना लिखना, और कहीं तो उसका एंडिंग होगा ना. तो हर फाइल का एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा. वी नीड अ मार्कर टू मार्क द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग वाइल रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस ऑन अ फाइल. फाइल में हम लोग ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं? रीडिंग कर सकते हैं, फाइल में राइटिंग कर सकते हैं. बेसिकली 2 ऑपरेशन है. अब उस 2 ऑपरेशन को भी और ब्रॉडली हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, है ना. जैसे राइटिंग के अंदर ही मॉडिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना. तो इनिशियली द मार्कर, फाइल जब स्टार्टिंग में जैसे हम फाइल बना करके रखे हुए हैं तो उसका मार्कर कहीं तो होगा ना. आप एग्जांपल ले लो वर्ड फाइल का, है ना. वर्ड फाइल आप बना करके रखे हुए, जैसे ओपन करते हो, जब लिखना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली कोई तो पोजीशन होगा ना जहाँ से वो स्टार्ट करेगा. उसको बोलते हैं कि बिगनिंग ऑफ फाइल. तो उसका मार्कर सेट है कि बिगनिंग ऑफ फाइल में, इसीलिए वो वहीं से लिखना शुरू होता है. तो इनिशियली द मार्कर इज सेट एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. वी कैन मूव द मार्कर टू एनी अदर पोजिशन इन द फाइल. ओके. The new current position can be specified as often from the beginning of the file. फाइल स्ट्रीम्स किसको बोलते हैं? स्ट्रीम्स का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ डेटा, है ना. वो इनपुट भी हो सकता है, वो आउटपुट भी हो सकता है. तो अ स्ट्रीम रिफर टू द फ्लो ऑफ डेटा इन बाइट्स, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल और फ्रॉम फाइल टू द प्रोग्राम. There are 2 types of stream. Text stream, first is it consists of sequence of characters. Each line of character in the stream may be terminated by a new line character. Clear है? And text stream are used for textual data which has a consistent appearance from one environment to another or from one machine to another machine. ओके. और दूसरा जो स्ट्रीम होता है वो कैसा स्ट्रीम होता है? बाइनरी स्ट्रीम. एक होता है कि डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखाई देगा, है ना. और दूसरा क्या होता है? बाइनरी बाइट्स के फॉर्मेट में होता है, जिसमें सीरीज ऑफ बाइट्स होता है ना. तो बाइनरी स्ट्रीम क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ बाइट्स. बाइनरी स्ट्रीम्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर नॉन टेक्सचुअल डेटा के लिए. ऑब्वियसली टेक्सचुअल नहीं होगा, विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द फाइल. ओके. फाइल का टाइप 2 तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग. एक एक्सकी का टेक्स्ट फाइल होता है, दूसरा बाइनरी फाइल होता है.
टेक्स्ट फाइल में टेक्सचुअल डेटा रहेगा, बाइनरी फाइल में हम लोग इन टर्म्स ऑफ बाइट एक्सेस करेंगे, चाहे रीडिंग हो चाहे राइटिंग हो। और टेक्स्ट फाइल में जैसे भी बताया गया कि टर्मिनेशन न्यू लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं कि ASCII टेक्स्ट फाइल। ASCII टेक्स्ट फाइल क्या होता है? अ टेक्स्ट फाइल कैन बी स्ट्रीम ऑफ अ कैरेक्टर दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस सिक्वेंशियली। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि सेट ऑफ कैरेक्टर रहता है, कैरेक्टर के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है, 1 by 1। इट प्रोसेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब सीक्वेंस ऑफ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस तरह से, है ना। इट इज ओपन फॉर वन काइंड ऑफ ऑपरेशन, या तो रीडिंग के लिए एट अ टाइम एक काइंड फाइल्स का अलग अलग मोड है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड। तो वही बताया गया कि एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन के लिए ये ओपन होगा, या तो रीडिंग के लिए, या तो राइटिंग के लिए, या तो अपेंडिंग के लिए। अपेंडिंग मतलब ऐड, फाइल में कुछ ऐड करना, है ना। एट एनी गिवन टाइम वी कैन रीड ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल में क्या होता है, यहाँ पे बाइट्स के टर्म में हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे, 2 बाइट 4 बाइट, ओके। अ बाइनरी फाइल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शंस ऑफ बाइट्स। A binary file is also referred to as a character stream, okay। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं कि हाउ टू नेमिंग अ फाइल, हाउ टू ओपनिंग अ फाइल, हाउ टू क्लोजिंग अ फाइल, हाउ टू एडिट अ फाइल, हाउ टू राइट सम डेटा इनटू द फाइल, ठीक है। कोई डाउट होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछो। थैंक यू।